पिथौरागढ़ पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव में थाना बलवाकोट क्षेत्र से एक वाहन चालक को किया गिरफ्तार, जबकि यातायात नियमों और मिशन मर्यादा का उल्लंघन करने पर कुल 139 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद पुलिस के द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु लगातार नियमों का उल्लंघन कर अपनी व दूसरों की जान खतरे में डालने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली पिथौरागढ़ क्षेत्रांगन निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री बिना बताई कहीं चली गई है और उसका कोई भी पता नहीं चल पा रहा है। इस गंभीर घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और बालिका की शीघ्र बरामदगी के लिए खोजबीन प्रारंभ कर दी। इस दौरान बालिका को सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं जांच में बालिका व उसके माता पिता के बयानों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि बालिका को मोहम्मद कैब निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के द्वारा बहला फुसला कर भगा ले गया था। इस आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 137(2) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं अभियुक्त को पुलिस के द्वारा तुरंत गिरफ्तार करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। पिथौरागढ़ पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अभियुक्त रुपिंद्र नाथ योगी जिला मुग्गू नेपाल हाल वड्डा थाना जाजरदौल को एक महिला की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने आज आजीवन कारावास व 25,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। वहीं जुर्माना अदा न करने पर 5 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड मोनाकोट के ब्लॉक सभागार में ब्लॉक मुख्य आयुक्त भारत स्काउट गाइड खंड शिक्षा अधिकारी सोनी महरा की अध्यक्षता और ब्लॉक सचिव महेंद्र सिंह रावत के संचालन में विकासखंड के सभी विद्यालयों के स्काउट गाइड प्रभारी की बैठक हुई। इस दौरान जिला सचिव प्रकाश उप्रेती, जिला कमिश्नर स्काउट मोहन चंद्र पाठक, जिला कमिश्नर ट्रेनिंग CB पाल SM समीम ने स्कूल और स्काउट गाइड छात्र छात्राओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अध्यापकों के बेसिक और एडवांस कोर्स आदि छात्रों के तृतीय सोपान कोर्स राज्य पुरस्कार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं इस वर्ष स्काउट गाइड स्थापना दिवस को भव्य रूप से मनाए जाने पर चर्चा की गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में चाय में थूकने वाले का वीडियो वायरल होने के बाद 2 मुस्लिम युवकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, परंतु अभी भी दोनों युवक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं मसूरी में हिंदू समाज के लोगों में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर बजरंग दल और हिंदू समुदाय से लोगों ने मसूरी कोतवाली का घेराव किया, जिसको लेकर मसूरी में बजरंग दल, मसूरी भाजपा मंडल और मसूरी छात्र संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मसूरी SDM को ज्ञापन देकर तत्काल प्रभाव से मसूरी में बाहर से आने वाले मुसलमान का सत्यापन और खाने पीने की चीज़ पर थूक मिलाकर बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं मसूरी माल रोड के किताब घर पर मसूरी बिरयानी कॉर्नर को बंद कराए जाने पर बजरंग दल और कुछ लोगों के बीच हाथापाई भी हो गई, जिसको लोगों ने बड़ी मुश्किल से शांत करवाया। वहीं बजरंग दल के लोगों ने बिरयानी कॉर्नर और मीट की दुकानों को भी बंद कराया, जिसको लेकर कई गुटों में आज झड़प हो गई। मसूरी के बजरंग दल के अध्यक्ष व सदस्य अन्य व्यक्ति आए और इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है कि माल रोड पर स्थित कुछ दुकानों के बारे में, जिसकी जो है विधिवत रूप से विधिक जांच कराई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये जो थूक वाला मामला आ रहा है, काफ़ी माहौल ख़राब हो रहा है, तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, इसमें जांच कराई जाएगी और कोई भी त्रुटि पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुत ही निंदनीय है और जो थूक जिहाद का जिस तरह का मामला सामने आया है, तो निश्चित ही सभी संगठनों द्वारा, बजरंग दल द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, छात्र संघ द्वारा, विद्यार्थी परिषद द्वारा और सभी सामाजिक संगठनों द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि आने वाले समय पे सभी जगह वेरिफिकेशन हो, लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या इनका बिजनेस है, क्या इनकी सोर्स ऑफ फंडिंग है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई बार बड़े बड़े
किराए देकर लोगों ने यहाँ पे दुकानें ली हैं, मुझे लगता नहीं कि उतनी सेल उनकी वहाँ पे होगी कि उसी दुकानदारी से वो अपना किराया और रहने का और खर्चा निभा पाएँ। तो निश्चित ही सरकार को इसमें जो है बड़ी घटना होने से पहले सचेत होने की ज़रूरत है। अभी कोतवाली में भी सबने ज्ञापन दिया था और वहाँ पर भी जो कोतवाल साहब थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम बहुत जल्दी ऐसा वेरिफिकेशन निकालेंगे। हमारा कहना ये है कि जितने भी स्लम्स हैं, जहाँ पर भी हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, सबका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि कौन व्यक्ति यहाँ पर रहता है, कौन क्या काम करता है, और वो जो उसकी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी का भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि जानने में ये भी आया है कि जो आइडेंटिटी कार्ड और जो आधार कार्ड और अदर चीज़ें जो उन्होंने बनाई हैं वो भी फर्जी हैं। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित ही प्रशासन इस घटना से जो है कहीं ना कहीं सीख लेगा और जो कार्रवाई है, जिसके लिए सभी संगठन कह रहे हैं कि अति तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि मसूरी का जो माहौल है उसको जो है उस तरह से रहना चाहिए जिस तरह से मसूरी में कहीं कोई जाति धर्म, कोई दलगत राजनीति, कोई किसी तरह का कोई भाव नहीं है। लेकिन ऐसी घटना से लोगों के मन में ठेस पहुंचती है। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जो सही लोग हैं और जो वास्तविकता मसूरी के रहने वाले लोग हैं और सही लोग हैं, उनको तिल भर भी कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता उनको करनी चाहिए जो गलत है।